दोस्तों नमस्कार। मेरे चैनल द की ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई मिथ है, मतलब लोगों के अंदर जो होता है उसके रिलेटेड बात करूँगा। लोगों की थिंकिंग क्या है शेयर मार्केट के बारे में। तो बेसिकली जो नंबर वन मिथ है शेयर मार्केट को लेकर, जो आमतौर पर हर लोग को है, जो मतलब ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे और अगर जुड़ना चाहते तो उनके दिमाग में एक बार ये बात ज़रूर आती है कि जो हमारी शेयर मार्केट है बेसिकली एक गैम्बलिंग है। उनके दिमाग में रहती है ये बात, एक गैम्बलिंग है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो लोग ये सोचते हैं गैम्बलिंग है, ये गैम्बलिंग नहीं है। ये ताश की तरह नहीं है कि आप जुआ है, आप पैसे लगा रहे हो, हार रहे हो, जीत रहे हो, हार रहे हो, जीत रहे हो। बेसिकली जीरो सम गेम है। ठीक है, गेम इन द सेंस मतलब एक प्रोसेस होता है इसके अंदर। जैसे कि आप अगर मनी अर्न कर रहे हो तो कोई लूज़ कर रहा है तो उसकी मनी आप अर्न कर रहे हो बेसिकली। और इसके अंदर बेसिकली गैम्बलिंग में क्या होता है, कोई दो पार्टी होती हैं, पार्टी वन पार्टी टू, जो कि खेल रहे होते हैं बेसिकली कोई भी गेम, और वो आपस में ही सेटलमेंट कर लेते कि आप हारोगे तो मैं पैसे दूंगा यार, और इसी तरीके से दूसरा व्यक्ति भी यही सोच के करता है। लेकिन शेयर मार्केट में ऐसा नहीं होता। इसमें दोनों पर्सन, बायर और सेलर के बीच में एक पर्सन होता है जो एक्सचेंज होता है, जो कि सेटलमेंट कराता है। यानी कि आपका पैसा मतलब डूबेगा नहीं। अगर आप कोई चीज़ बाय करके रख रहे हो तो वो सेल भी करवा देगा। अगर आप पहले ये सोच लोगे कि ये गैम्बलिंग है इस तरीके से, तो ये गैम्बलिंग नहीं है। शेयर मार्केट एक जीरो सम है, गेम है, जिसके अंदर आप बेसिकली पैसे लगाते हो। शेयर के प्राइस बढ़ने पे आपको पैसा मिलता है, और अदरवाइज अगर कंपनी डिविडेंड और बोनस दे उस तरीके से आप बेनिफिट कमा सकते हो। बेसिकली जो दूसरा मिथ है लोगों के अंदर वो है कि स्टॉक मार्केट है ना, ये बड़े आदमियों का प्लेस है एक तरीके से। यहाँ पे मतलब जो छोटे व्यक्ति हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। बेसिकली जो बड़े पर्सन यानी जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वही इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि जो बड़े आदमी वही इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, छोटे आदमी नहीं हो सकते। देखिए जो बड़े आदमी होते हैं वो क्या कहते हैं, बड़ा पैसा लगाते हैं। बेसिकली उनका माइंडसेट होता है कि हम बड़ा लगाएंगे तो बड़ा कमाएंगे। और जो छोटे व्यक्ति होते हैं अगर वो ये सोचेंगे कि हम छोटा लगा के बड़ा कमा लेंगे तो ये बेसिकली पॉसिबल नहीं है। अगर कमाएंगे भी तो बेसिकली टाइम ज़्यादा लगेगा। कम से कम अगर मैं बताऊं, आप ये सोचो कि आप कोई एक शेयर लेके करोड़पति बन जाओगे कुछ ही सालों के अंदर, एक दो साल में, तो वो तो बहुत गलत सी बात है। बेसिकली ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है जिसमें टाइम लगता है। तो ऐसा कहना और सोचना गलत है कि शेयर मार्केट बड़े व्यक्ति का मतलब एक जगह है। आमतौर पर जो मिडिल क्लास फैमिली है या जो कम पैसा है जिनके पास, वो बेसिकली कैश मार्केट यानी इक्विटी के अंदर एक शेयर, दो शेयर, तीन शेयर तक लेके काम कर सकते हैं। ठीक है। और एक और मिथ आता है लोगों के माइंड में, वो है कि स्टॉक मार्केट अगर कोई शेयर है वो अगर गिर चुका है, यानी कि अगर प्राइस 100 रुपये से 90 रुपये तक आ चुका है, जो हमारा थर्ड में आता है दिमाग में कि अगर प्राइस 100 रुपये से 90 आ गया, 90 से 80 आ गया, 80 से 70 आ गया, और 70 से भी 50-30 तक आ गया, तो दिमाग में लोगों को ये बैठा रहता है कि ये कभी ना कभी तो ऊपर जाएगा, ये शेयर कभी ना कभी जाएगा। फिर वो क्या करते हैं, ज़्यादा शेयर कम प्राइस में मिल रहा होता है इसलिए उठा लेते हैं। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि जो शेयर, आप ही सोचिए कि जो शेयर 100 रुपये से उसका रेट 30 रुपये पहुँच चुका है, उसका फंडामेंटल किस तरीके से बिगड़ा होगा। अगर इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम ना हो तो अगर वैसे नॉर्मल फेस में अगर वो शेयर टूट रहा है तो बेसिकली उसमें तो पैसा लगाना मूर्खता ही है एक तरीके से। तो ये भी मिथ होता है कि लोगों के दिमाग में कि जब शेयर एकदम गिर रहा है तो उसमें उठा लो, फिर उसके बाद कुछ टाइम रखेंगे, फिर उसे आगे चल के लंबे समय में बेचेंगे। लेकिन क्या होता है, लोग लेके फिर फंस जाते हैं उसके अंदर, और उनको फिर ना तो कोई कमाई होती, ना कोई फिर उन्हें बेचने के लिए कोई बायर भी नहीं मिलता। ऐसी कई शेयर हैं जो कि मतलब लोगों ने
बहुत ही हाई प्राइस पे खरीद रखे हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, एक बैंकिंग सेक्टर का भी नामी ग्रामी स्टॉक है, ठीक है। सबको उसने ऊपर के प्राइस पे दिलाया, खूब दिलाया। लोगों ने 200 पे लिया, 150 पे लिया, 100 पे लिया, 80 पे लिया, और उसके बाद उसकी हालत जो है वो सब जानते हैं। कई लोगों के लाखों लाखों के मतलब क्वांटिटी में पड़े हुए हैं। और चौथा जो मिथ है दिमाग में आता है कि हमें थोड़ी सी जानकारी लेके शेयर मार्केट की हम इसके अंदर उतर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, अगर कोई व्यक्ति अपने दिमाग में ये लेके आ रहा है कि हम अगर थोड़ी नॉलेज के साथ इसके अंदर आएंगे तो हम मतलब काफ़ी कम समय में एक बड़ा अमाउंट इससे मतलब कमा लेंगे, तो ये बात दिमाग से तो निकाल दी जाए कि अगर आपके पास नॉलेज कम है इस बाज़ार में तो आप बहुत बड़ा अमाउंट कमा सकते हैं, और आप छोटा भी अमाउंट नहीं कमा सकते। आप 5,000 लगाएंगे, गवा देंगे, 10 लगाएंगे, जीरो कर देंगे, 12 लगाएंगे, सब कुछ जीरो करते हुए चले जाएंगे। आखिरी में आपके दिमाग में एक ही बात आएगी कि शेयर मार्केट एक गैम्बलिंग है। आपके पास नॉलेज तो थी नहीं, आपके पास आधी अधूरी नॉलेज आई, किसी ने बताया कि भाई ये शेयर ले लो, वो शेयर ले लो, आपने पिक कर लिए, ठीक है, और उसके बाद आपकी जो हालत है आप ही जानो। तो विदाउट नॉलेज शेयर मार्केट में एंटर ना करें, ठीक है। बेसिकली कोई मेंटोर पकड़ें जो आपको समझाए, सिखाए, या कहीं पे कोचिंग ले। और जो हमारा 5वां मिथ है उसमें लोगों को ये लगता है कि ना शेयर मार्केट एक फास्ट मनी प्लेटफॉर्म है। एक लगाया 2 मिला, 2 लगाया 4 मिला, 4 लगाया 6 मिला, 6 लगाया 12 मिला, ऐसे मतलब मल्टीपल में वो अपने दिमाग में कैलकुलेशन करते हैं। तो ऐसा नहीं है। शेयर मार्केट में पैसा धीरे धीरे करके बनता है। अगर आपने 10 लाख लगाए हैं तो आप एक डिसेंट रिटर्न की उस पर सोचें। अगर आप इक्विटी में काम करते हैं, अगर फ्यूचर और ऑप्शन में अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है तो आप सोचें कि हाँ मैं इसको 1 साल के अंदर डबल कर सकता हूँ, या 1 महीने में 10% 12% तक रिटर्न डिसेंट में इसके अंदर लेके आ सकता हूँ। बेसिकली कई जो यूट्यूब्स पे और भी प्लेटफॉर्म्स पे लोग अपना दिखाते हैं कि हमारी इतनी अर्निंग है, बेसिकली उनकी कैपिटल बहुत ह्यूज होती है। कम से कम अगर कोई 30,000 40,000 50,000 लाख रुपए तक का प्रॉफिट दिखा रहा है तो उसका कैपिटल अराउंड 10 लाख अब ही रहता है, या वो डालेगा अगर मार्जिन लेके ट्रेडिंग कर रहा है तो वो क्या करता है कि बेसिकली ज़्यादा शेयर लेता है। उसकी नॉलेज क्या होती है, अच्छी होती है, ठीक है। और जो आम इंसान होगा अगर वो ज़्यादा शेयर लेके बैठ जाएगा और उसके बाद नॉलेज नहीं होगी तो वो क्या करेगा, सारे पैसे एक तो ज़ीरो कर देगा। तो इसलिए मतलब फास्ट मनी प्लेटफॉर्म हैगा, एक्चुअल में फास्ट मनी प्लेटफॉर्म है। बैंक से और अदर जो भी मतलब म्यूचुअल फंड से अगर आपको नॉलेज है तो आप अच्छा इंटरेस्ट रेट वहाँ से भी ज़्यादा यहाँ पे आप कमा सकते हैं। तो ये कुछ मिथ थे शेयर मार्केट से रिलेटेड जो लोगों के माइंड में आते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताने की कोशिश की। अगर आपके कोई भी डाउट है शेयर मार्केट से रिलेटेड, आपके दिमाग में कोई मिथ चल रहा है कि ये होता क्या है एक्चुअल में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि मुझे ये क्वेरी है, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था और कुछ सिस्टमेटिक प्रॉब्लम भी हो गई थी, ठीक है। और आगे चल के हम बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के डेली एनालिसिस और वीकली स्टॉक्स जो कि एक पोटेंशियल दिखा रहे हैं कि आने वाले टाइम मतलब 1 वीक में अच्छा रिटर्न दे दें, मतलब निकाल के दें, तो वो मैं वीकली बेसिस पे जो स्टॉक होंगे उनको एनालिसिस लेके आऊँगा, और डेली बेसिस पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की एनालिसिस लेके आऊँगा। तो प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है शेयर मार्केट से रिलेटेड तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दें, ठीक है। और कुछ समय बाद बेसिकली मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 वीक के बाद मैं एक टेक्निकल एनालिसिस का एक कोर्स लेके आ रहा हूँ जो कि फ्री होगा, और उसकी जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब पे ही अवेलेबल होंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, और बहुत ही डिसेंट कोर्स है। अगर आप यही कोर्स मतलब
मार्केट में जाओगे परचेस करने तो अराउंड 30, 40, 50,000 आपसे चार्ज कर लिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद भी आपको ये लगेगा कि ये कोर्स तो हम यूट्यूब से भी सीख सकते थे, अगर कोई पर्सन अच्छा हो, ठीक है, वो हमें सिखा सकता था। तो बेसिकली मैं एक कोर्स लेके आ रहा हूँ, ठीक है। उसके अंदर अपना टेक्निकल एनालिसिस में इक्विटी का रिलेटेड होगा, फ्यूचर ऑप्शन होगा, और ऑप्शन की जो एडवांस स्ट्रेटजीज होती हैं फ्यूचर और ऑप्शन की, वो भी हम लेके आएंगे। तो बेसिकली मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अगर जिन लोगों को वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करना, शेयर भी करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू गाइज़।